नमस्कार, मैं मोहम्मद साकिब। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपको आज वो खबर बता रहे हैं जिसमें डंके की चोट पर दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जान को अब बेहद गंभीर खतरा है, क्योंकि अब ट्रंप सरकार और नाटो ने मिलकर यूक्रेन को लंबी दूरी मिसाइलें देना शुरू कर दी हैं। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आवास को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हिट किया जाएगा, ताकि पुतिन को एहसास हो सके कि अब यूक्रेन युद्ध मैस्को के दरवाजे पर पहुंच चुका है। नाटो के राजदूत का दावा है कि यूक्रेन के लिए लंबा दूरी की मिसाइलें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं और ट्रंप सरकार की तरफ से रूस के बेहद अंदर तक हमले किए जाएंगे। दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि रूस में यूक्रेन बहुत तेजी से अपने मिशन को पूरा कर रहा है और यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। आप रूस के इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 14 इलाकों पर भयंकर खूनी हमले किए, जिसकी वजह से पूरी यूक्रेन में भयंकर तबाही मची है। भयानक जंग में यूक्रेन अब तक 360 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देशों से ले चुका है। दावा किया जा रहा है कि रूस से जंग के लिए यूक्रेन ने 41 देशों से अरबों डॉलर के हथियार लिए हैं। इस बीच खबर आ रही है कि जेलेंस्की को अमेरिका और नाटो से ऐसे गुप्त हथियार मिले हैं जिनसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को गंभीर नुकसान हो रहा है। आप जेलेंस्की के जंगी तेवर का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेलेंस्की ने अमेरिका से अनुमति मांगी है कि वो रूस में कम से कम 3 से 4 हजार किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करना चाहते हैं और इसके लिए वो लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिका और नाटो से मांग रहे हैं। इस बीच नाटो के राजदूत ने ऐलान कर दिया कि यूक्रेन को लंबी दूरी की घातक मिसाइलें मिलने जा रही हैं, जिससे वो रूस पर हमला करेगा, ताकि रूस के बेहद दूर के इलाकों पर मिसाइलों से हमला किया जा सके। ट्रंप को उम्मीद है कि यूक्रेन को मिली नई घातक मिसाइल क्षमताएं पुतिन के समझौते करने के लिए मजबूर कर देंगी। मैट वेहीकेटर के मुताबिक इसमें कहा गया है कि हम कुछ गहरी मारक क्षमताएं दे रहे हैं और बहुत संभावना है कि यूक्रेनियन उसका इस्तेमाल करेंगे और ये स्पष्ट रूप से बाइडेन द्वारा किए गए काम से बहुत अलग है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने 30 अगस्त की रात में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले किए। हमले इतने तेज और तीखे थे कि यूक्रेनी सेना रूस के सभी हमले को नहीं झेल पाई। हम आपको बता दें, पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन पर रूस के हमले में 10 से 12 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। राजधानी कीव में ही 48 घंटे के अंदर 24 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिसके यूक्रेनी नागरिक भी शामिल हैं। रूस ने सबसे ताज़ा हमले यूक्रेन के 14 इलाकों पर किए हैं, जिसके जेलेंस्की के साथ साथ ट्रंप के भी होश उड़ा दिए हैं। वहीं रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वैलोरी गेरोसिव ने कहा कि रूसी सेना यूक्रेन में लगभग पूरी अग्रिम पंक्ति पर लगातार आक्रमण कर रही है और उनके पास रणनीति बढ़ती जा रही है। जो उनकी रणनीति है वो बढ़ती ही जा रही है कि रूसी सेना अब यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में 99.7% और डोनेत्स्क क्षेत्र में 79% और जापोरिजिया इलाके में 74% और खेरसान इलाके में 76% हिस्से पर अपना नियंत्रण यानी कब्जा कर चुकी है। रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वैलोरी गेरासिमोव ने यह भी दावा किया रूसी सैनिक ने खार्किव क्षेत्र में कुपियांस्क शहर को लगभग पूरी तरह से घेर लिया है और उसके लगभग आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। आगे बात करें, यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले के बीच नाटी सीमा के पास इज़मेल में डियोबेन नदी बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर रात भर रोमानिया से 2 जर्मन लड़ाकू विमानों का तैनात किया गया। रोमानिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नाटो के उन्नत वायुसेना मिशन के तहत रोमानिया के मिहेल कैलगोरियसन एयरबेस पर तैनात जर्मन
यूरोफाइटर टाइफून विमान को यूक्रेन से लगे सीमा क्षेत्र में तैनात किया गया, विशेष रूप से उत्तरी तुलसिया काउंटिंग की स्थिति पर नजर रखने के लिए भेजा गया। तुलसिया शहर से नदी के पार स्थित इल्जमेल बंदरगाह रोमानिया शहर की ऊंचाई जमीन से साफ दिखाई देता है। रोमानिया में मौजूदा जर्मन जेट उस समय हवा में थे जब यूक्रेन की सेना ने बताया था कि यूक्रेन के ओडेसा समेत देश के 20 स्थानों पर 93 ड्रोन और 2 बैलिस्टिक मिसाइलें रूस ने दागी हैं। दावा किया गया है कि कोई भी रूसी जेट या ड्रोन रोमानिया हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका और जर्मन जेट सुरक्षित रूप से अपने बेस पर लौट आए। ये घटना साबित करती है कि अब रूस के खिलाफ नेटो देश भी जंग में सीधे उतरने की कोशिश में लगे हैं। वहीं आगे यह भी दावा किया गया है कि करीब 614 यानी 614 ड्रोन से रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले किए हैं। रूस के इन हमलों में यूक्रेन के साथ साथ यूक्रेन में मौजूदा एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री को भी उड़ा दिया गया है, जिसके वीडियो और तस्वीरें खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। पहले आप ये देखिए, यूक्रेन पर पिछली रात कितने भीषण हमले कहां कहां हुए। अमेरिका की कोशिश के बावजूद हालात काबू में आते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका लगातार यूक्रेन की साथ देने की कोशिश कर रहा है, बातें भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। आगे बात करें, रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से हवाई और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। हवाई हमले जारी भी हैं। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइलें और ड्रोन से बड़े हमले किए थे। इससे पश्चिमी यूक्रेन के वो क्षेत्र भी शामिल थे जो फ्रंट लाइन के काफी दूर हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक रिनवे और बैलिस्टिक के में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई और रूस के मिग-31 लड़ाकू विमानों की उड़ान भरने की पुष्टि भी हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी शहीद ड्रोन उड़ते देखे गए। सुबह लगभग 4 बजे एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया और रूसी ड्रोन को रोकने की कोशिश की गई। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के तेल अवीव, ट्राम्पिल और खामेलनित्सिव ओब्लास्ट में दर्जनों ड्रोन दागे। लिविल ओब्लास्ट के जोलकचीव जिले में ड्रोन की मौजूदगी की पुष्टि स्थानीय गवर्नर ने की। रूस के इन हमलों के साथ साफ पता चलता है कि शांति वार्ता के बावजूद सैन्य तनाव कम नहीं हो पा रहा है। दोनों पक्षों अपने अपने मोर्चे पर आक्रामक रूप से बने हुए हैं। दावे के मुताबिक रूस ने 570 यानी 570 ड्रोन और 40 मिसाइलें के यूक्रेन पर हमले किए। हमलों में 33 क्रूज मिसाइलें, 4 KH-47M2 किंजल एयर बैलिस्टिक मिसाइलें और 2 इंदरकंद MKN-23 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। बाकी इसमें बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलें से जो हमले हुए वो इन बैलिस्टिक मिसाइलों से, क्रूज मिसाइलों से किया गया। रूस के इन हमलों से साफ है कि पुतिन को एहसास हो चुका है कि अमेरिका रूस को फंसाने के लिए वक्त बर्बाद कर रहा है और बातचीत की आड़ में बड़ी जंग की तैयारी चल रही है। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के नेशनल गार्ड की 27वीं ब्रिगेड के मानव रहित हवाई यूनिट ने लड़ाकू विमानों से जापोरिजिया क्षेत्र के कब्जे रूसी इलाकों पर हमला किया। यानी जिस यूक्रेन के इलाके में रूस ने कब्जा किया गया था उस पर यह हमला हुआ। आगे बात करें, रूसी सेना के S-300V एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली को रोककर उस पर हमला किया गया। ड्रोन से दागी गई मिसाइलों ने इन प्रणाली को नष्ट कर दिया, ऐसे दावे किए गए हैं। इधर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 2 टूक कहा। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देना चाहते हैं तो रूस को इस प्रक्रिया में शामिल करना अनिवार्य है। रूसी विदेश मंत्री ने साफ कहा कि रूस को शामिल किए बिना कोई भी सुरक्षा समझौता सिर्फ कल्पना होगा और उसका कोई व्यवहारिक असर नहीं होगा। ये बयान ऐसे समय में आया जब नाटो
देशों में शीर्ष अधिकारी एक वर्चुअल बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और शांति समझौते पर चर्चा कर रहे थे। लावरोव ने ये बताता है कि ये रूस अपनी भूमिका को अनदेखा नहीं होने देगा। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देश रूस की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि सीज फायर पर सहमति बनाना बेहद कठिन साबित हो रहा है। जो हालात बन रहे हैं उसके मुताबिक अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। अब पुतिन के खौफनाक इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव सुमैकीव के बाहरी इलाकों पर बेतहाशा भयानक हमले किए, बमबारी की है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपीय और नाटो देश को टारगेट करके कर रहे हैं। कुछ खबरों में यह दावा किया गया है कि यूरोपीय यूनियन और नाटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर लिया तो रूस को काबू करने का आसान रास्ता मिल जाएगा। जबकि पुतिन जो रूसी सेना है वो इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चिथड़े उड़ाने में लगी हुई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमें फॉलो करिए न्यूज़ 18 JKLH को। और इस वीडियो को देखने के बाद नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।